चैप्टर एपी है। तो जान लो एपी का फॉर्मूला पहले, इसको एनवा पद कहो। एनवा पद को हम टीएन से सूचित करते हैं। किससे? टीएन से या एन से। समझ में आ रहा है? प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, सटाओ उसको। समझ में आ रहा है? सार्व अंतर को हम लोग किससे, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से। ठीक है, हमारा 5.2 में यू तो इसमें नहीं दिया है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसका फॉर्मूला होता है, देखो कह देगा एनवा पद, तो एनवा पद को टीएन लिखो चाहे एन लिखो। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एक और चीज भूल रहे हैं, एन पदों की संख्या, एन। अब बात ध्यान से समझना, एनवा पद को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। एनवा पद को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अंतिमवा पद। जो लास्ट में होता है ना, उसको हम अंतिमवा पद कहते हैं। देखो फॉर्मूला, हमको बस यही एक फॉर्मूला से हमारा सब काम बन जाएगा। ठीक है, या तो एनवा पद कहो या टीएन कहो या एन को। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए किसको कहते हैं? तो प्रथम पद, पहला जो पद होगा ना उसको हम ए कहेंगे। एन किसको कहते हैं? पदों की संख्या, 2 4 6 8 10 ऐसे दे देता है। तो टोटल कई पद है? तो एन, यानी पदों की संख्या को हम एन से। और डी किसको कहते हैं? तो सार्व अंतर यानी डी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सार्व अंतर का फॉर्मूला तुम लोग को पता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। इसमें किससे डिनोट किया है? एन से डिनोट किया है इसमें। तो तुम एन लिखो चाहे टीएन लिखो, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। उसी तरह ये डैश डैश, या T के जगह पर तुम A2 भी लिख सकते हो, A2 माइनस A1, या A3 में से दूसरा पद घटा लो बराबर डैश डैश। समझ में आया? कहीं दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत है तो पहले बता दो। कोई दिक्कत है? एपी का, चूंकि एपी का एक व्यापक पद होता है। क्या होता है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा, सब में बढ़ाते चलना है 3d। उसके बाद समझ में आ रहा है? तो ये एपी का व्यापक पद है। अगर तुमको इतना समझ में आ गया, इतना याद कर लिए, तो समझो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। बोलो पहले इसमें कहीं दिक्कत तुम लोग को कहीं नजर आ रही है तो? हाँ जी, समझ में आ रहा? हाँ जी, ठीक। हाँ जी, तुमको कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब इसमें जहां दिक्कत हो, अगर मान लो कभी दिक्कत आ जाए तो वीडियो को प्रीव्यू करना, आराम से देख लेना। ठीक है, अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है ऐसे, एगो दे रहा है ए, एगो डी, एगो एन, एगो एन, और ये पहला नंबर हो गया
7, 3, 8 और ये निकालना है। समझ में आया? तब इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझना। देखो, चूंकि ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8, कह रहा है ए एन ज्ञात कीजिए। तो कैसे? अभी हम फॉर्मूला लिखवाए हैं ए एन का, ए एन या टी एन या एनवा पद लिखवाए हैं ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। देखो, ए का मान कितना है जी? अच्छा, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना है जी? 8 है ना। तो यहाँ ए एन के जगह पर क्या रखेंगे? 8। ए का मान 7 रख दिया, प्लस एन के जगह पर क्या रखे हैं जी? 8 ना, 8 माइनस 1। और डी के जगह पर क्या रखे हैं? देखो तो डी के जगह पर क्या रखना है? 3। और बेसिक मैथ में बहुत अच्छा तरीका से इसको सॉल्व करना सिखाए हैं। क्या है? पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 8 में से 1 गया, यहाँ क्या चीज का चिन्ह है? गुना। 3 है तो 3। पहले क्या काम करेंगे? गुना का 7, 7 तरीके 21 में 7 जोड़ेंगे। समझ में आया या नहीं आया? भारी है कि आसान है? बन जाएगा? कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग बनाकर दिखाओ। देखो, 1 का 2 नंबर। जैसे ए का मान कितना दिया है जी? डी का मान निकालना है ना। एन का मान कितना दिया है जी? ए एन का मान कितना दिया है जी? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है जी? ए प्लस एन माइनस 1 टू डी इक्वल टू, ए का मान देखो तो -18 प्लस एन का मान कितना दिया है जी? 10 -1। डी का मान कितना निकालना है? डी का मान निकालना है ना, ये 0 -18। ठीक है, 10 में से 1 किया 9। ठीक है, अरे उसको सटाओ। और डी है तो डी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? -18 प्लस है, इसको इधर भेजेंगे -9। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस कट गया, 9 दूनी 18, इसलिए डी का मान कितना होगा जी? समझ में आया? कोई दिक्कत?